उसकी मीठी नहीं, उसका सैंड जो होता है. आई यूजली लव देयर ऑल प्रोडक्ट्स. Hi, welcome to my channel, and in today's video we are going to talk about the best lotions from Hada Labo. और हाँ, Hada Labo की और भी ज़्यादा लोशंस हैं. इनकी और भी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ की लोशंस है फॉर डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम, लेकिन उन सब में से ये दे आर द मोस्ट इफेक्टिव, दे आर मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड दे आर मोस्ट वर्थ ऑफ योर मनी. दैट इज़ बिकॉज इनको यूज़ करने के बाद आई हैव रियलाइज हाउ इफेक्टिव दे वेयर ऑन स्किन प्रॉब्लम्स, और इन्होंने कितना ज़्यादा जल्दी काम भी किया. एंड ऑल्सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोशन होती क्या है. सो लोशन इज नथिंग दैट यू आर थिंकिंग कि मॉइस्चराइजर में जो लोशन लिखा हुआ रहता है क्रीम बेस्ड टाइप प्रोडक्ट. No, nothing. It's more like a watery substance. Looks like a toner, but toner is more watery, and lotions are more of like to a thick side. और also lotions जो है ना वो usually इतने ज़्यादा hydrating होते हैं, इतने ज़्यादा effective होते हैं कि वो लगाएंगे then your product will absorb in your skin faster than it used to do. और also इतना ज़्यादा ये effective होता है कि ये जो लिखा हुआ होता है ना वो usually करते हैं, जो claim किया होता है product पे it usually does. Okay, for that reason I love using lotions in my skincare routine, and not just lotion, actually इनकी और भी ज़्यादा product है जो मैं अपने skincare routine में डालती हूँ. लेकिन आज के जो topic है it's about lotions, and we are going to focus on the lotions and why is it important. Second thing we are going to talk about कि ये important क्यों है. Now important इसके लिए है because lotions जो है वो जब आप स्किन के रूटीन में डालते हैं तो बाकी प्रोडक्ट जो आप उसके बाद यूज़ करने वाले हैं वो it will actually help them to absorb better. ठीक है, और जब वो बेहतर ऑब्जॉर्ब होगा इट विल एक्चुअली वर्क ऑन योर स्किन इन अ मोर बेटर वे. एंड थर्ड थिंग, लोशंस आर सो हाइड्रेटिंग. इसको लगाने के बाद आपकी स्किन ऑटोमेटिकली इतनी ज़्यादा प्लम्प फील होती है, इतना ज़्यादा बाउंसी फील होता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग फील रहता है. और सबसे मेन चीज़ है कि आपको एक दिन में 2 बार लगाने का मन है आप 2 बार लगाइए, 3 बार लगाने का मन है आप 3 बार लगाइए. ठीक है, आपको जितने बार लगाने का मन है आप उतना बार यूज़ कर सकते हैं. इतने जल्दी फास्ट ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं आपकी स्किन में. जब आप वो ऑब्जॉर्ब हो जाएगा then you will feel your skin very soft. वो बहुत सॉफ्ट फील होता है. Last thing is that lotions इसके लिए भी ज़रूरी होते हैं because जब आप लोशन अप्लाई करते हो ना अपने स्किन पे you are giving it complete hydration that it requires after using so many active ingredients on our face. It does need a bit hydration. I hope lotions को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. लोशन क्या है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, कब यूज़ करना चाहिए, एवरी सिंगल टाइम व्हेन यू डूइंग योर स्किन केयर रूटीन, या नहीं भी कर रहे फिर भी एक दिन में आप जितना बार आपको लगाने का मन है उतना बार यूज़ कर सकते हैं. नाउ हम बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ. सो आवर फर्स्ट प्रोडक्ट इज हाडा लाबो एडवांस हाइलुरोनिक एसिड लोशन के ऊपर. एंड ये जो हाइलुरोनिक एसिड है आपको पता ही होगा ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होती है, वेदर इज एंटी एजिंग और यू हैव ड्राइनेस इशू. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप. और एक्चुअली इसमें लिखा भी नहीं है कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट इसमें ये भी नहीं लिखा है कि ये ऑयली, कॉम्बो, एक्ने प्रोन या फिर ड्राई स्किन, इन स्किन टाइप के लिए ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है. और टेस्ट करने के लिए आई हैव यूज्ड इट ऑन माई फेस विच इज एक्ने प्रोन स्किन. और एक्चुअली मैंने क्या किया, आई स्टॉप यूजिंग माई स्किन केयर रूटीन जो यूजली इफेक्टिवली काम करता है मेरे फेस पे. उसको स्टॉप करने के बाद आई रियलाइज कि उसको स्टॉप करने के बाद कुछ दिन पे मेरे ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत पिंपल आए थे. मैंने उस पिंपल को भी बिल्कुल ट्रीट नहीं की, एंड दैट इज बिकॉज क्योंकि मैं उसको लाना चाहती थी. आफ्टर दैट उस पिंपल ने दाग छोड़ा. देन आई पुट दिस ऑन अ टेस्ट, क्योंकि तब मैंने इसका इम्तिहान जो टेस्ट होता है आई टुक इट ऑन दैट टाइम. और फिर इसको लगाने के बाद माई स्किन यूज्ड टू फील सो मच हाइड्रेटेड. और जितना भी ऑयली स्किन था ना मेरा वो एक कंट्रोल में आ गया था. मतलब जितना ज़्यादा हाइड्रेशन मैं उसको दे रही थी ना उतना ही ज़्यादा वो ऑयलीनेस कम हो रहा था मेरे चेहरे पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये किस स्किन टाइप के लिए है. ये प्रोडक्ट ऑल स्किन टाइप के लिए है, ठीक है, और एक्ने प्रोन स्किन के लिए तो बेस्ट है, ड्राई स्किन पीपल के लिए बेस्ट है,
एक्ने प्रोन स्किन के लिए इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड प्रोवाइड्स यू अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, अ लॉट ऑफ हाइड्रेशन इन योर स्किन। और अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड जब ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा, यू विल स्टॉप गेटिंग एक्ने। Let's talk about the ingredients of this product. So इस product की ingredients है water, butylene glycol, glycerin, PPG, methylparaben, disodium cisinate, sodium hyaluronate, methyl and succinic acid, hydrolyzed hyaluronic acid, sodium accelerated hyaluronate. As you saw, बाकी टोनर में जितना होता है उससे तो कई गुना कम इंग्रेडिएंट है इसमें। So you have read the ingredients. Now let's talk about the texture. तो टेक्सचर की बात करें, इन तीनों की टेक्सचर एक जैसी ही है। They all are lotions as we are talking about it, and they all are watery substance look like. तो मैं यहाँ पे भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। So let me just open this up and you saw it. It's like water. It is like water actually. ठीक है, तो ये लगाने के बाद ही सॉफ्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है स्किन पे। लाइक इतना बेबी फेस लगने लगता है ना, इतना बेबी फेस और प्लम्प, यू विल गेट द प्लम्प थिंग ऑन योर फेस, मतलब बाउंसी वाइज और प्लम्प वाइज और हेल्दी लगने। आई रिकमेंड दिस टू ऑल पीपल। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है डेफिनेटली यूज कीजिए, ठीक है। अगर आपको एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है देन ऑल्सो यू कैन यूज दिस, क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और सबसे बेहतर होता है वो एंटी एजिंग के लिए। एंड देन इफ यू हैव ड्राई स्किन देन डेफिनेटली यूज दिस। और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप इसको यूज करना चाहते हैं, दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। स्किन के रूटीन जब आप टोनर यूज कर रहे हैं, टोनर के बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाने का कोई मतलब नहीं होगा। दैट इज बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड हमेशा वेट फेस पे लगाना चाहिए, जब थोड़ा डैम्प फेस हो तब। वो इसके लिए क्योंकि जो आप हाइलुरोनिक एसिड के नीचे रखेंगे ना वो उसको पकड़ेगा। और यूजुअली वाटर रखना चाहिए, बिकॉज वाटर जो होता है वो हमारे फेस से लॉस हो जाएगा, उसके बाद ही बहुत ड्राइनेस फील होती है। सो वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर स्किन, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी और लगाने के लिए भी। सो फॉर दैट रीजन हमेशा डैम्प स्किन पे ही लगाएं लोशन। पर्सनली सेइंग आई डोंट यूज टोनर एट ऑल, ठीक है। मैं यूज नहीं करती हूँ बट रिव्यू करती रहती हूँ, बट मैं यूज नहीं करती इन माई स्किन केयर रूटीन। दैट इज बिकॉज टोनर लगाने के बाद मैंने उसका जो इफेक्टिवनेस था ना, आई डिडंट रियली नोटिस दैट इट वॉज वर्किंग क्वाइट अ लॉट, बट आई हैव नोटिस द डिफरेंस फ्रॉम दिस and other two as well from lotions. तो lotions इसके लिए I started including in my skin care routine, क्योंकि इन्होंने ना काम करना ही इतना ज़्यादा start किया, from calming your skin and then not irritation at all, and then like providing you the bounciness, the glow. और toners usually recommend करते हैं कि अगर आपकी oily face है तो आप लगाइए, pores कम करने के लिए लगाइए। What I do and what I recommend is that कि अगर आपकी ऑयली फेस है ना, यूज लोशन। दैट इज बिकॉज टोनर जो है वो ऑब्वियसली सीबम प्रोडक्शन थोड़ा कम करेगा, लेकिन आई थिंक जितना आप हाइड्रेटेड रखोगे अपनी स्किन को उतना ही कम ऑयल प्रोडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं चाहती हूँ कि यू विल अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो इन अ वेरी ईजिएस्ट वे। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई भी प्लांट ड्राई हो जाता है या उसकी मिट्टी उसका सैंड जो होता है वो ड्राई हो जाता है, देन वी पोर वाटर, वी गिव इट वाटर, राइट। हम पानी डाल देते हैं, इट इज़ हाइड्रेटेड, वो अपने आप फिर लाइक वो स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम इसको ऊपर से कुछ ऐसा चीज़ देंगे लगाने के लिए कि ये हाइड्रेटेड रहे, अंदर से भी ट्रीट करना ज़रूरी होता है, ड्रिंकिंग वाटर इज़ रियली गुड फॉर योर हेल्थ, बट ऊपर से भी अगर हम कुछ ऐसा देंगे इसको कि ये हाइड्रेटेड रहे, देन इट वुड बी सच एन ऑसम पार्ट ऑफ आवर स्किन केयर रूटीन। और वैसे ही ये काम करता है, जब हम इसको हाइड्रेटेड देते हैं ना ऊपर से, ये लोशन इतना ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, टोनर से भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होती है लोशन। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में इतना कम्प्लीटली हमारे स्किन बैरियर में अब्जॉर्ब होता है और अंडरस्टैंड करता है हमारी स्किन प्रॉब्लम को। ये जो हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है वो यूजुअली कम होना स्टार्ट होती है ड्यू टू हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन की वजह से तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम आई थिंक
लगभग कमी हो जाती है, मैं यही बोलूँगी। फॉर दैट रीजन्स आई रिकमेंड लोशन। और इसको लगाने के बाद भी आई यूज टू नोटिस अलॉट, मेरे फेस पे ऑयल जो था ना वो बिल्कुल ही कम हो चुका था, ड्राई नहीं होता था और ऑयल भी नहीं आता था। इट वॉज लाइक अ नॉर्मल स्किन, मतलब मॉइस्चराइजर नहीं भी लगा और अगर लोशन लगाने के बाद भी सनस्क्रीन लगा, योर स्किन विल नॉट फील ड्राई, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रेशन दैट द लोशन प्रोवाइड्स यू। We are going to talk about anti aging। नाउ आप सोचोगे कि एंटी एजिंग तो उसको लगाना चाहिए जिसके फेस पे रिंकल वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे इधर तो रिंकल की प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, नहीं थी और है भी नहीं, बिकॉज ऑफ सम हैबिट्स दैट आई फॉलो एंड आई विल लेट यू नो ऑल्सो एज वेल। ऐसा हुआ कि यहाँ पे कभी स्माइल करती थी तो लाइन आता था, बहुत ज़्यादा ही लाइन आते थे पहले, तो फॉर दैट रीज़न मैंने कहा कि इसको इस पे टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कम होता है या नहीं, क्योंकि इधर तो मेरे उतने हैं नहीं और आते नहीं हैं, और इसके लिए नहीं है बिकॉज आई फॉलो अप अ डिफरेंट हैबिट्स ऑल्सो एंड आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बट फिलहाल लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो मेरे यहाँ पे जब मैं स्मेल करती थी तो मेरे लाइंस आते थे, मतलब ऐसे लाइंस आते थे और वो अपीयर होते थे और कहीं ना कहीं दिखता भी था, ठीक है। तो नहीं भी हंसती थी उस वक्त भी आते थे, तो आई थॉट लेट्स टेस्ट दिस आउट ऑन दिस स्किन केयर प्रॉब्लम। फॉर दैट रीजन आई स्टार्टेड यूजिंग हाडा लाबो प्रो एंटी एजिंग स्पेशल नरिशिंग लोशन। इनको मैं खुद ही नहीं, इनफैक्ट अपने मॉम को भी दी टू सी कि उन पे कैसे काम करता है, मेरे पे कैसे काम करता है। एंड आई एम गोना टेल यू वन थिंग, ये सेकंड परचेज है, ठीक है, ये सेकंड परचेज है मेरी मॉम का, बिकॉज शी लव्स दिस एंड दिस इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ हर स्किन केयर रूटीन एज वेल। आई स्टॉप्ड यूजिंग इट क्योंकि मेरे फेस पे जो ये लाइन था वो तो चला गया था, तो मेरे लिए तो काम हो ही गया था। देन माई मॉम स्टार्ट यूजिंग कि उनको जो है वो एक एंटी एजिंग प्रोडक्ट चाहिए था अपने स्किन केयर रूटीन में, जो उनको बेस्ट मिल गया। दैट्स व्हाई शी कंटिन्यूड एंड शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग इट। तो ये प्रोडक्ट बस एंटी एजिंग के लिए नहीं बट हाइड्रेशन के लिए भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव था दैट शी लव्ड इट एंड इनफैक्ट आई डिड एज वेल। तो अगर इसमें मेंशन किया हुआ है वो पढ़ूँ, देन इट सेज प्रो एंटी एजिंग कोलेजन प्लस लोशन एंटी रिंकल अल्ट्रा फिर्म इवन स्किन टोन रेटिनॉल कोलेजन प्लस नैनो HA। इसमें रेटिनॉल भी है, कोलेजन भी है और हाइलुरोनिक एसिड भी है। नाउ रेटिनॉल तो मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में, व्हाट इज रेटिनॉल, व्हाई इज इट नेसेसरी। कोलेजन कुछ नहीं, बस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी मेंटेन रखता है, ठीक है। मतलब जब हमारी स्किन ड्राई होने लगेगा तो ऑब्वियसली रिंकल वगैरह आएंगे, अगर हम स्माइल करेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन देंगे, तो ये वही काम करता है। ये एक्सप्रेशन देने पे भी जो आपकी इलास्टिसिटी होती है ना वो बरकरार रखता है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन कोलेजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्किन केयर रूटीन। ऑल्सो फॉर एंटी एजिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंटी एजिंग के लिए है कोलेजन, दैट इज बिकॉज ये स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करता है। लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट देन अगेन गो लेट योरसेल्फ know the importance of collagen as well for anti-aging। तो एंटी एजिंग के लिए कोलेजन मोस्ट रिकमेंडेड है और बहुत सारी मॉइस्चराइजर वगैरह में भी आपको मिल जाएंगे। इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको पढ़ के बता। तो इंग्रेडिएंट्स ऑफ एंटी एजिंग हाडा लाबो लोशन इज वाटर, ब्यूटिलिन, ग्लिसरीन, PEG, सोर्बिटेन, क्रिप्रिल, PPG, 10 methylparaben, and then tretinoin, sodium, tocopherol, hydrolytes, protein, and soy protein, seed oil, collagen, BHT, and then retinol, and helianthus, hyaluronate, theotic acid, zea maize oil, beta-carotene, and also it is alcohol-free, fragrance and essential oil free. Let's talk about the texture now. So texture wise ये भी वैसा ही है, watery. Due to this watery texture ये इतना ज़्यादा फास्ट अब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, लाइक बहुत ही ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है। और इसको लगाने के बाद कोई भी अदर प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे ना देन इट विल अब्जॉर्ब इन योर स्किन फास्टर। इसको कब यूज़ करना चाहिए? इसको हमेशा फेस वॉश के बाद यूज़ करना है, जैसे बाकी लोशंस को आप करते हैं। देन दिन में इसको यूज़ मत कीजिए बिकॉज ऑफ रेटिनॉल, बट रात में इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए बिकॉज ऑफ रेटिनॉल। यस,
रेटिनॉल दिन में यूज़ तो नहीं होते हैं कि रेटिनॉल क्योंकि इसमें है और कोलेजन में, तो रात में यूज़ कीजिए। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, कोई भी प्रोडक्ट जब आप रात में लगाते हो ना, इट इफेक्ट्स मोर, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। रात में कोई भी प्रोडक्ट लगाने से वो ज़्यादा काम करता है। फॉर दैट रीज़न आई थिंक यू शुड यूज़ दिस इन नाइट टाइम ऑल्सो। और क्या ये इफेक्टिव है? येस, इट इज़ इफेक्टिव। नाउ मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसके साथ क्या यूज़ नहीं करना है। सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट, अल्फा ऑर्बिटइन और AHA, BHA, ये सब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आप नहीं यूज़ कर सकते इसके साथ। नाउ इफ़ यू हैव एनी अदर इंग्रेडिएंट एंड यू हैव क्वेश्चन अबाउट दिस, देन लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। सो इसके साथ क्या यूज़ कर सकते, क्या नहीं यूज़ कर सकते, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रिंकल है देन डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आप कहीं ना कहीं डॉक्टर्स वगैरह की वीडियोस देखते हैं, आपको पता होगा एट 20 यू शुड स्टार्ट यूजिंग वन ऑफ द एंटी एजिंग प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट में लिखा होना चाहिए एंटी एजिंग नहीं, बट उसमें से कोई एक ऐसा इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो एंटी एजिंग है। सो स्टार्ट इंक्लूडिंग हाइलुरोनिक एसिड फर्स्ट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर एंटी एजिंग। एंड सेकंड इज कोलेजन। तो कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी। For this product also, use the patting method, pat it on your skin, and when it dries out, you are ready to go and apply your next product that you would like to have. Hope you like my video. If you have any other question या कोई भी आपकी question या कोई भी ingredient है, or if you have any other product you want me to try out, then definitely let me know, and I will see you in the next video with next topic.